दिल्ली चुनाव नतीजों के रुझानों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हारते दिख रहे हैं। Bharatiya Janata Party, in its campaigning in the run-up to the Delhi polls, had repeatedly referred to the Aam Aadmi Party as Aapda. But the results that Delhi has thrown up clearly shows that this could well be an emergency or an Aapda for the Aam Aadmi Party. दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। मेरे लिए ये भी शॉकिंग था कि ये तो शॉकिंग नहीं था कि दिल्ली में बीजेपी आ गई है, क्योंकि बीजेपी ने काफी काम पूरे भारत में करवाए हैं। वो तो नो डाउट यार, वो एक पॉपुलैरिटी बहुत है। पॉपुलैरिटी जिस तरह बीजेपी की है, वो एक शॉकिंग नहीं था कि वो जीत गई है। शॉकिंग ये था कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। और 2000 बहुत कम मार्जिन था भाई। पिछली बार 30,000 वोट से जो बंदा जीता, और इस दफा 20,000 वोट से आ रहा है। 2000 कोई बोल रहा है, कोई 3200 वोट बोल रहा है। हाँ। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्गी पड़ गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली में भाजपा की जीत को देख काफी परेशान दिखाई दे रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के विकास के आगे सभी पार्टियां बर्बाद होती दिखाई दे रही हैं और अब यही हाल हमें दिल्ली में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में जीत गए और उनके विरोधियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में भाजपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। दिल्ली में भाजपा ने इस बार करीब 47 सीटें जीती हैं और पिछली बार रूलिंग में रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव परिणाम में 23 सीटों तक समेट गई है। इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई तीसरी पार्टी भारत की राजधानी दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। भाजपा की दिल्ली में यह जीत बहुत बड़ी बताई जा रही है, क्योंकि आखिरी बार दिल्ली में 1998 में भाजपा पार्टी की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी और उसके बाद आज तक दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में करीब 10 साल तक शासन करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट भी खो दी है। अब यह सवाल है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी को साफ साफ बहुमत मिला है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की चर्चा हो रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि कैसे मोदी का मैजिक पूरे भारत में चलता है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, कश्मीर और अब दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई है। शॉकिंग था कि ये तो शॉकिंग नहीं था कि दिल्ली में बीजेपी आ गई है, क्योंकि बीजेपी ने काफी काम पूरे भारत में करवाए हैं। वो तो नो डाउट यार, वो एक पॉपुलैरिटी बहुत है। पॉपुलैरिटी जिस तरह बीजेपी की है, वो एक शॉकिंग नहीं था कि वो जीत गई है। शॉकिंग ये था कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। और 2000 बहुत कम मार्जिन था भाई। पिछली बार 30,000 वोट से जो बंदा जीता, और इस दफा 20,000 वोट से आ रहा है। 2000 कोई बोल रहा है, कोई 3200 वोट बोल रहा है। और वो जीत गया। खुद सोचो यार, इतना उलट फेर हुआ है यार। भाई पब्लिक क्या है भाई? मैं एक बात बताता हूँ। स्कूल का सिस्टम हो गया, फ्री बस सर्विस हो गई, फ्री बिजली हो गई, सब कुछ। आखिर क्या ऐसी वजह रही है, किस वजह से इतनी योजनाएं देकर भी ये हारे? आखिर क्या वजह है? मेरे लिहाज से इमेज ज्यादा खराब हुई है जेल जाने में, मेरा जितना आइडिया। कुछ कहते हैं कि लेकिन कुछ मतलब जो वादे थे वो पूरे नहीं कर सके। तो लोग, आपको पता है, पब्लिक की सबसे बड़ी पावर है। ये तो किसी से नहीं छुपा कि असल जो पावर है वो पब्लिक है। खड़ा सब जिसको लाते। अच्छा, मजे की बात, 22 अभी जीत रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी जीत रही है 48। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को तो कुछ मिला ही नहीं है, किसी ने दिए ही कुछ नहीं है उनको कुछ। भाई वो तो यार, शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस खड़ी भी नहीं हुई है फुल जगह पे। अबे सारी खड़ी है। सारी नहीं खड़ी हुई ना। अबे भाई सारी खड़ी हुई है, 0 वोट मिला हुआ। कहाँ से सारी नहीं खड़ी हुई? पूरी दिल्ली में खड़ी नहीं हुई ना। एक टाइम पे कांग्रेस का दौर था, अब नहीं है। सीधी सी बात है, कांग्रेस कहाँ से सारी नहीं खड़ी हुई? मैं ये समझे जिस तरह इन्होंने इत्तेहाद कर लेते थे ना मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, कुछ जगहों पे इसके। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है।
आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी दैट जो जीतती है, हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले you have to establish the reasons what happened basically। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज़ होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है,